पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पिछले कुछ सालों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल उठे। आरजीकर कांड हो या दूसरा कोई हाई प्रोफाइल मामले, विपक्ष लगातार टीएमसी सरकार पर आरोप लगाता रहा कि कार्रवाई से ज्यादा बचाव की राजनीति हुई। लेकिन अब बंगाल की सत्ता बदल चुकी है। मुख्यमंत्री हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी और उनके सामने पहली बड़ी चुनौती बनकर आया बारुईपुर रेप और मर्डर केस। सवाल ये है, क्या इस बार सरकार का रवैया सचमुच अलग रहा? क्या बीजेपी ने वो कर दिखाया जो टीएमसी नहीं कर पाई, या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है? आइए पूरे मामले को समझते हैं। पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बारुईपुर में 11 साल की एक बच्ची के साथ कथित गैंगरेप और हत्या की घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर दिया। जांच के शुरुआती निष्कर्षों के मुताबिक बच्ची को बहला फुसला कर तालाब के किनारे ले जाया गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण हुआ। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूतों की मदद से घटनाक्रम की जांच कर रही है। लेकिन इस केस ने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि बंगाल की राजनीति को भी गरमा दिया। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीएम शुभेंदु अधिकारी की पहली बड़ी कानून व्यवस्था की परीक्षा थी। उन्होंने केवल अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, खुद बारुईपुर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और भरोसा दिलाया कि निष्पक्ष जांच होगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि अगर जांच में किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे। डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई, 72 घंटे की समय सीमा तय की गई और पूरे मामले की निगरानी शीर्ष स्तर पर शुरू हुई। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। घटना के अगले ही दिन मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का दावा है कि उसने सुरक्षा कर्मियों के रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन विपक्ष इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। सौगत राय ने कहा कि पुलिस फायरिंग में किसी व्यक्ति की मौत का समर्थन नहीं किया जा सकता। अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकारी दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी विपक्ष का फोकस एक एनकाउंटर और पुलिस की जवाबदेही पर है, लेकिन जनता में गुस्सा मुख्य रूप से रेप और हत्या की घटना को लेकर है। आरोपी की मां ने भी कहा कि बेटे ने गलत किया और उसे उसके कर्मों की सजा मिली। दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें जांच पर भरोसा है। यानी जहां राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं, वहीं आम लोगों की प्राथमिकता न्याय दिखाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष एनकाउंटर, मानवाधिकार और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नई सरकार अपराध के मामले में तेज, सख्त और जवाबदेह प्रशासन देना चाहती है। बारुईपुर केस की जांच अभी जारी है। एनकाउंटर को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और इन पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन राजनीतिक स्तर पर इतना साफ है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों इस मामले को अपनी अपनी कार्यशैली के उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब अंतिम फैसला जांच, अदालत और तथ्यों के आधार पर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, बारुईपुर रेप केस एक अपराध की कहानी नहीं रहा। ये अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी बनाम टीएमसी की नई लड़ाई का बड़ा प्रतीक बन चुका है।